सो आज दो प्रॉब्लम लिया है कॉन्स्टेंट्स रिलेशन का। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही बेसिक जो है हमारा, मान लिया ये पुली जो है ये y डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी y डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस होगी। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेस होगी, ये भी कुछ आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा। मान लो कि ये x से डिस्प्लेस्ड होता है, x से डिस्प्लेस। तो फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंसीडर किया। इनिशियली क्या था? इनिशियली था इसको ए पॉइंट माने, इसको बी माने, इसको सी माने। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको डी मान लेते हैं, सी डी। और जब ये डिस्प्लेस हो जाता है तब जो हो लेंथ वो क्या हो गई, ए यहाँ से बी डैश चला गया, ये यहाँ पे ये डी डैश हो गया। तो ए बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी डी डैश, सी डी डैश। ए बी डैश को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस वाई, और बी डैश सी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस वाई, और सी डी डैश को हम लिख सकते हैं सी डी माइनस एक्स। दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस वाई प्लस बी सी प्लस वाई प्लस सी डी माइनस एक्स। ए बी बी सी सी डी तो हो गया हमारा 2y इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2vy इक्वल टू 2vx, इसको करोगे तो 2ay इक्वल vx, सॉरी 2vy इक्वल टू vx, और इसको किया तो ax। यानी कि अगर मेरा ये ब्लॉक a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक है वो 2a से राइट वर्ड जाएगा। ay की जगह a रखे तो ax की जगह है 2a, ठीक है। तो क्लियर कट रिलेशन एक तो मिल गई अपने को, क्या कि हमारा जो a2 था, मान लो ये a2 था, तो a2 जो है 2a2 इज इक्वल टू a1 है। यानी कि अगर ये a से नीचे जा रहा है तो 2a से राइट जा रहा है, एक रिलेशन तो हो गया। तो हमने एक्सीलरेशंस के रिलेशन बना लिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले m1 का। तो m1 पे एक तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, नीचे उसका m1g, और राइट में लग रहा है टेंशन, मान लो यहाँ पे T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन T ट्रांसमिटेड। इस दूसरी स्ट्रिंग है, इस पे T1 टेंशन ही था, T1 टेंशन ऐसे मानते हैं। तो m1g, और यहाँ पे हमारा हो गया T टेंशन, और तो कुछ इस पर फोर्स है नहीं, बाकी तो सरफेस स्मूथ है। तो हुई हमारी बात ऐसी कि T शुड बी इक्वल टू m इंटू m1 इंटू 2a, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन ये बन गया। m2g के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, m2g नीचे में और T1 फोर्स ऊपर में, और ये नीचे जा रहा है हमारा a एक्सीलरेशन से, ये इधर जा रहा है 2a एक्सीलरेशन से। तो m2g माइनस T1 शुड बी इक्वल टू m2 इंटू a, ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अब अननोन 3 है, T, A और T1, यानी कि T और T1 में भी एक रिलेशन चाहिए। तो ज़रा इस पुली को देखते हैं। अब पुली हमारी मासलेस है, तो देखते हैं ऊपर हो रही है, नीचे जा रही है ना, तो T1 माइनस 2T शुड बी इक्वल टू 0, यानी मास इंटू जो एक्सेलरेशन है, तो यानी कि T1 इज इक्वल टू 2T। तीसरा इक्वेशन भी बन गया। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, डन। सेकेंड प्रॉब्लम में भी कंस्टेंट का है। कंस्टेंट क्या पूछ रहा है कि अगर P और Q U से नीचे जा रहे हैं तो ये V से कितने से उठेगा, तो V की वैल्यू निकालनी। तो ठीक है, किसी समय थीटा पे V की वैल्यू निकालनी। तो किसी समय थीटा पे देखो अगर ध्यान से, तो मान लो ये पार्ट L है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को L लेंथ का मान लिया, और ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक C, और यहाँ से यहाँ तक लेके मान लिया y C। हाँ, ये जो कांस्टेंट है हमेशा, इसलिए इसको C लिया है, ठीक है। वो वैरी नहीं कर रही, ये वैरी कर रही है और ये वैरी कर रही है,
एल एंड वाई वेरी कर रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेरी नहीं करी, दोनों पूरी फिक्स्ड है, तो ठीक है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल अगर नाम देते हैं इसका ए बी और सी, तो ए बी सी में ये स्मॉल सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में अपने को क्या रिलेशन दिख रही है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रही है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2l dy बाई डी टी dl बाई डी टी इज इक्वल टू 0, चूंकि कांस्टेंट है, 2y dy बाई डी टी, ठीक है। तो dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी को रहने देते हैं उधर, और इधर ले आते हैं l बाई वाई dl बाई डी टी। अच्छा, l बाई वाई क्या है, अगर देखो तो साइड में cos थीटा जो है वो y बाई एल है, यानी l बाई वाई क्या है 1 बाई कॉस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा, dl बाई डी टी, dl बाई डी टी जो है वो किधर है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे हम निगेटिव साइन भी ले सकते थे, किसी एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, राइट, बट ऐसा हम नहीं किए हैं, डायरेक्शन कंसीडर करके चलें। तो dl बाई डी टी पहले ही मान लिया कि कौन ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, ओके। अब dl बाई डी टी तो हमको पता है, चूंकि u से अगर ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है तो उतनी ही स्ट्रिंग तो ये भी जाएगी, तो dl बाई डी टी हमको पता है वो u है, यानी कि u अपॉन कॉस थीटा, यानी कि हमारी dy बाई डी टी निकल गई, dy बाई डी टी क्या है तो v है, dy बाई डी टी क्या है v है, तो v हमारी निकल गई u cos थीटा आंसर।